वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट एडिटोरियल बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है? ऑप्शन पृथ्वी की वार्षिक गति सही है। पृथ्वी की दैनिक गति गलत है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना होना सही है। ए एवं सी आंसर हो जाएगा डी, ए एवं सी दोनों। मेंटल पृथ्वी के कुछ आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? या घेरे हुए हैं 83%। मेंटल पृथ्वी कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए हैं। 2900 किलोमीटर मोटी एक क्षेत्र मुख्यतः बेलसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बनी है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है। भारत में लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है, जबकि कश्मीर का मैदान झीलकृत मैदान है। भूमि का उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंग उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता भौतिक संरचना सुधार के लिए अविच्छेदित समुचित हरे पौधों या उनके किसी भाग को जोतकर खेत में दबा देने को ही हरी खाद बनाने की संज्ञा दी जाती है। सनई, ढैंचा, उड़द, लोबिया, मूंग, ज्वार आदि फसलें इस विधि के लिए उपयुक्त होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? यहाँ शामिल नहीं है देखना है। तो बांग्लादेश ये तो शामिल है, पाकिस्तान ये भी शामिल है, भूटान ये भी शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। पृथ्वी पर मौजूदा ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए प्राकृतिक रूप से अलग होता है उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा एशिया से अलग किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इसमें कभी कभी अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। यह स्थित है काराकोरम श्रेणी में। K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सदाबहार वन में जैव विविधता पाई जाती है। सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। काला मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुल कहा जाता है, ये तो सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुल मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, अर्थात आंसर डी सही हो जाएगा। काली मिट्टी भारत के ढक्कन मैदान में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता ऊंच होती है। इसमें लौह अंश की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र का 28.19%। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। निम्न में कौन सा एक गेहूं की फसल रोग है? यह है रस्ट गेहूं की फसल रोग है। यह 3 प्रकार का होता है: पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात है 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग व्यक्ति 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488। भारत की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है? चोलहामू झील है।
चोलाहामू झील सबसे ऊंची स्थान पर अवस्थित झील है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। बालघाट लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। बालघाट मध्य प्रदेश में स्थित तांबे की खान है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। गोवा एवं चिड़िया खदान सिबुम झारखंड में स्थित लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का खदान है। महावेली गंगा किस देश की नदी है? यह श्रीलंका की नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। बंगाल इसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हड़प्पा सभ्यता में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। जबकि कोटदीजी मोहनजोदड़ो बालाकोट एवं चन्हूदरो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित। का अर्थ मृतकों का टीला होता है। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य के वैशाली जनपद के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनको रिजु पालिका नदी के तट पर साल के बीच के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से जाना था। बंदगान। इल्तुतमिश शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टकन तांबे का जीतल। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। भारत में पहला मकबरा निर्माण कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना खिज खां ने की थी। तैमूर के 1998 में आक्रमण के समय खिज खां ने उसकी सहायता की थी। अतः जाने से पहले तैमूर ने खिज खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? यह हराया था फ्रांसीसियों को। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के साथ 1760 में। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता सर आयरकुट थे जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्वकर्ता काउंट डी लालित ने किया था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना था। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से शुरू होकर 7वें दशक तक चलता रहा। इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। इसका मुख्य केंद्र पटना शहर था। यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम की परिशुद्ध करना था। महात्मा गांधी के इसको दीन बंधु की उपाधि दी थी। दीन बंधु C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता था। महात्मा गांधी C.F. एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। देश बंधु फ्रेंड ऑफ नेशन उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। याद रखना है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था और C.F. एंड्रूज को दीन बंधु। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारा जाता है। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपनाम देश रत्न अज्ञात शत्रु है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792 तक चला। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह युद्ध 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। मद्रास की संधि 1769 के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। अंत 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 4 मई
4 में 1799 ईस्वी को टीपू संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? लॉर्ड लिटल ने लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटल ने लागू किया। यह 1878 ईस्वी को लागू किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड लिटन ने 1877 में ईस्वी में दिल्ली के एक अत्यंत शानदार दरबार किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास से 1855 से 1869 के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं के अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में, लंदन इंडियन सोसाइटी एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में नामक संस्थाएं स्थापित की थी। WC बनर्जी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे किंतु ये जीत नहीं पाए थे। ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? एक समान त्वरण से गिरती है। वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। वर्षा की बूंदों के गोल होने के लिए विषय में भौतिक विज्ञान का पृष्ठ तनाव का सिद्धांत काम करता है। यह चमत्कार है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। केवल वर्षा का पानी ही नहीं, ऊंचाई से गिरने वाले कोई भी पानी जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आता है बूंदों में बदलाव आता है और बूंदों का आकार पृष्ठ तनाव के कारण हमेशा गोला होता है। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है। समानांतर प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बेट बैटरी होती है जिसमें शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसकी सामान्यता स्थिति बिना धारा की स्थिति में वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। एक विद्युत सेल में धन टर्मिनल तथा ऋण टर्मिनल होते हैं। विद्युत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलती है। कौन सा तत्व नहीं है? पानी तत्व नहीं है। तत्व होते हैं वे जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। अतः सोडियम टीन कार्बन तत्व है जबकि जल 2 भिन्न हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अतः जल एक यौगिक है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? यह मिश्रण है HClMHNO3 का है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण अम्ल राज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है जो गोल्डन एंड प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। निम्न में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? गैस आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? घी बहुलक नहीं है। घी बहुलक नहीं है जबकि स्टार्च, रुई, कपास, प्रोटीन बहुलक है। बहुलक एक प्रकार अणु होता है जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी कई उप इकाइयों से बनता है। बहुलक प्राकृतिक में पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं। भारत में पहले स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। दिल के दौरे का कारण होता है हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय घात में तंतु उत्तकों में चकते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा होने से हृदय धमनियों में रक्त का धक्का पहुंच जाता है और इससे वाहिकाएं आंतरिक द्वारा संकीर्ण हो जाता है जिससे हृदय तक रक्त आपूर्ति रुक जाती है। हृदय के दाहिने भाग में विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। या कौन ले जाती है? फुफ्फुस धमनी ले जाती है। फुफ्फुस धमनी वह धमनी है जो हृदय के दाएं भाग से
ऑक्सीजनेटेड रक्त को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा उन शिरा को कहते हैं जो फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त लेकर उसे हृदय तक पहुंचाती है। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है, जबकि धमनी वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन आ जाता है। टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। हैजा बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो पानी से फैलता है और इसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? अधिविक ग्रंथि। अधिविक ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके उपापचय प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रक्रिया और स्वास्थ्य क्रिया को विनियमित करने में मदद करती है। अग्न्याशय इंसुलिन, ग्लूकागोन व सामेटोटाइटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। थाइमस एक नलिका विहीन ग्रंथि है जिसमें लिम्फाइड अंग कहा जाता है। एंथ्रासाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं? या अस्थि मज्जा में बनते हैं। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट अस्थि मज्जा में बनते हैं। एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका जबकि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इनमें कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं बल्कि यह सिर के बाहर दिखने वाला कान का बाहरी भाग है, जिसे ऑरिकुला भी कहते हैं। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क एवं डाइएन्सीफेनॉल अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला पोन्स एवं अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग होता है। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और पोटली संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? यह जिंक करता है। जिंक अर्थात जस्ता खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और पोटली संरचना को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है। यह किया है केरल। केरल देश का पहला एकमात्र राज्य है जिसने अपने पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड के फोन की IT और संरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP लाइसेंस देने के बाद की गई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। पौष्टिक अल्सर के कारण पेट में जलन तथा अमाशय के लाइनिंग में घाव होने से रक्त स्राव होता है। इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से शीरा का प्रयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। एथेनॉल। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से शीरा का प्रयोग एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। यह जमशेदपुर है। जमशेदपुर कोयला एवं लौह अयस्क मध्य के स्थित है। कोयला के समीप बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो तथा लौह अयस्क के समीप भिलाई, भीरावली, राउरकेला, विजयनगर एवं सलेम है। किसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है? यह आम का वैज्ञानिक नाम है। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? एनोकोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके एनोकोवैक्स को जारी किया। इस टीके का हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है।
आंसर सी सही होगा। कंपनी के उत्पादन में वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक एयर इंडिया का विलय किया? एयर एशिया। टाटा सन्स ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का विलय किया। एयर इंडिया, जिसे हाल ही में टाटा ग्रुप समूह द्वारा अधिकृत किया गया था, ने एयर एशिया इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय परिषद आयोग CCI से संपर्क किया। टाटा ने हाल ही में दिसंबर 2020 में एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 83.67% कर दी थी। एयर एशिया इंडिया ने जून 2014 में उड़ान भरना शुरू किया था। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादकता राज्य है? यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। लौह अयस्क है उड़ीसा, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी संवृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी संवृद्धि याद रखना है, इसमें आवश्यक है सतत कृषि, सही है। आधारभूत सुविधाओं का विकास, ये भी सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, भी सही है। अर्थात उपयुक्त सभी सही होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? ये 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यदि कभी ऐसा विपक्ष को महसूस हो कि सरकार अल्पमत में है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए उसे 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? यह किया गया भाग 12 में। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के 1 में नगर पालिका है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जाति जनजाति। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक के डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया ब्राजील में। ब्राजील में किया गया है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन फेस्टा दा उवा कैक्सियास डो सुल ब्राजील में किया गया। डेफलिम्पिक्स का शुभारंभ रिंग डेल्ट कोटिनिनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को पहला स्थान प्राप्त हुआ। भारत कुल 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा। 17 पदकों में स्वर्ण 8 है, रजत 1 है, कांस्य 8 है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? यहाँ 324 के तहत देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 326 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। भारत में सबसे पहला आम चुनाव संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? यह 1951 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951 में हुआ था। 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में केंद्र राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? यह जीता है हरियाणा। 6 अप्रैल 1922 से 17 अप्रैल 1922 के मध्य 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। हॉकी हरियाणा पेनाल्टी शूट आउट में हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 3-1 से पराजित कर इस खिताब को जीत लिया। निम्न में संविधान सभा की समितियां उसके अध्यक्ष में कौन से सम्मिलित नहीं है? अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, ये तो सही है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है। अतः आंसर D सही होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। यह चर्चित विषय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 बार रीट जारी कर सकती है। बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा।
स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्न में कौन से कथन में कौन सा एक सही है? तो इसमें आंसर है स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, यह सही है। भारतीय संविधान के 73 संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं। पंचायत को कार्य करने के लिए वित्तीय निर्धारण राज्य वित्त आयोग करेगा और यह राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। अनुच्छेद 243(1) और अनुच्छेद 243(y) में 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? काका साहेब कालेकर के अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 का पालन करते हुए प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था। यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है। संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम पारित किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये भी याद रखना है, हाल ही में संशोधन हुआ है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यह जर्मनी नहीं है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य जिसमें 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। एवरेस्ट शिखर पर चलने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव हरियाणा की निवासी संतोष यादव एवरेस्ट पर शिखर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी महिला, ये एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जो 1884 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है। इससे पहले मेलबर्ग क्रिकेट ग्राउंड था। भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अनावरण के क्षेत्र में की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार वनांचल के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के शीर्ष 4 जिले कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई है। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? पंचशील संधि पर, यह चीन के साथ किया था। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंध को लेकर हुआ था। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कौन सी पुस्तक पत्रिका अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। सावित्री सही है, अभी लिखा गया है। लाइफ डिवाइन अभी लिखा गया है। युगांतर अभी लिखा गया है, अर्थात उपरोक्त सभी लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIF 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रीति सेना मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही है, अर्थात सभी कथन सही है। प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित में किस शहर में कपास उगाया जाता था? मेहरगढ़ में कपास उगाया जाता था। माना जाता है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान 6500 ईस्वी पूर्व का है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती के विस्तारों में से एक है। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण व नवपाषाण स्थित स्थल है, जिसने खाद्य संग्रह चरण के से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद की। नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रयोग मेहरगढ़ में मिला था। फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, जिसमें जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? सौरभ चौधरी या निशानबाजी से संबंधित है। सौरभ चौधरी निशानबाजी से संबंधित खिलाड़ी है। भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एवं कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है। कुश्ती से संबंधित बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू।